अस्सलाम वालेकुम। तो आपको टाइटल और थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने लगे हैं। ये वो चीज़ है जिसने आने से पहले ही पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा दी है। जी हाँ, तो मैं बात करने लगा हूँ GTA 6 की। Pero, sin pero, pero, sin pero, sin pero, sin फाइनली रॉकस्टार ने GTA 5 के 12 साल बाद GTA 6 लॉन्च करने का फैसला किया है। ये गेम बहुत ही ज़्यादा हिट और पॉपुलर जाने वाला है क्योंकि इस गेम को बनाने में रॉकस्टार ने बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो इस गेम के ग्राफिक्स ही हमें ये बताते हैं कि ये गेम कितना पॉपुलर जाने वाला है। पीसी वालों को तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि उनके लिए ये गेम 2029 में रिलीज़ हो रही है, लेकिन पीएस वाले ये गेम 2026 में खेल पाएंगे। पीएस की सीडी की ऑफिशियल प्राइस तो रिलीज़ नहीं हुई, मगर सुनने में ये आ रहा है कि ये $200 की आएगी। तो ये तो हम पीसी वालों के लिए बड़ा मसला बन गया है, यानी हमें 3 साल और वेट करना पड़ेगा पीसी पे ये GTA 6 खेलने के लिए। पीसी वालों को थोड़ा सा इंतज़ार तो करना पड़ेगा, मगर जैसे ही ये गेम PS5 में रिलीज़ होगी PS5 की प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि PS4 और जितनी पिछली कॉन्सोल्स हैं उनको सपोर्ट कर ही नहीं रहे। PS5 इसको GTA 6 को सपोर्ट करेगा, और वो भी अपने लेटेस्ट कंट्रोलर्स के साथ। और इसी के साथ साथ खाली PS की प्राइस नहीं अब जानी, जब ये गेम पीसी में लॉन्च होगा तो आप चेक करना ग्राफिक कार्ड, ये इनवीडिया, इनकी प्राइसेस भी कितनी ऊपर जाती हैं। तो हम पीसी वालों के पास तो थोड़ा बहुत टाइम है, तो GTA 6 पीसी में आने से पहले अपने कंप्यूटर इतने कर लो कि वो GTA 6 चला ले। अब बात करते हैं कि GTA 6 को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग, इससे भी ज़्यादा कॉस्ट GTA 6 को बनाने में आई है, जो अराउंड $2 बिलियन है। $2 बिलियन यार, क्या ही रियलिस्टिक ग्राफिक्स होंगे इस गेम के। No more running, no more cages. Vice City belongs to us. This time, there's no going back. GTA 6 का ट्रेलर देखा जिसमें एक करेक्टर बॉटल्स लेके जा रहा था, उसमें जिस तरह लिक्विड फ्लो कर रहा था, उससे मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जो फिज़िक्स इंजन इस गेम में बनाया गया उसमें अच्छा खासा काम किया गया है। ये सोचें कि जब हम ये गेम खेलेंगे हमें कितनी रियलिस्टिक वाइब्स आया करेंगी। GTA 6 में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है वो ये है कि इसमें हर ट्रैक्टर की एनिमेशन अलग अलग है। लाइक पहले आपने ओल्ड जो GTA की सीरीज़ है उसमें आपने देखा होगा कि हर ट्रैक्टर की एनिमेशन जो थी वो पहले से बुक होती थी, मतलब हर वक्त जब भी उसके साथ कुछ करोगे तो उसने एक ही एनिमेशन करनी है। लेकिन GTA 6 में ऐसा नहीं है, हर ट्रैक्टर की एनिमेशन अलग अलग होंगी जो वो उस टाइम पर डिसाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल GTA 6 में अगर आप कोई रॉबरी करते हैं और उधर कोई करेक्टर आपको देख लेता है, अगर आप कुछ टाइम बाद उसके सामने जाते हैं तो वो आपको आपकी उस रॉबरी की वजह से आपको पहचान सकता है, मतलब उस टाइम पे उसकी एनिमेशन डिसाइड की जाएंगी कि उसने क्या करना है। ये GTA 6 की मुझे बहुत अच्छी बात लगी है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये है कि जो बिल्डिंग्स होंगी वो 70% एक्सेसिबल होंगी, मतलब ये सिर्फ शो के लिए नहीं होंगी। हम लोग तकरीबन 70% बिल्डिंग्स के अंदर जाके डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। ये मुझे बहुत अच्छी बात इसलिए लगी है क्योंकि रॉकस्टार ने अपनी पिछली किसी गेम में ये फीचर नहीं दिया। GTA 6 को इतना एडवांस बनाया गया है कि रॉकस्टार ने पहली दफ़ा स्पेशल इस गेम के लिए एक अपना सॉफ्टवेयर बनाया है जो इस गेम के ग्राफिक्स को इतना रियलिस्टिक कर देगा कि आपको लगेगा कि आप गेम नहीं खेल रहे बल्कि एक मूवी में हो। इस सॉफ्टवेयर का नाम है रेज 9, जिसको बनाने में पूरे 5 साल लगे हैं, और मुझे जहाँ तक लगता है कि यही वजह है कि GTA 6 को आने में इतना वक्त लग गया। GTA 6 के मैप को इतना एडवांस बनाया गया है कि ये एक लिमिटलेस मैप होगा, और अगर तो ये रॉकस्टार ने आपको गेम फाइल में देना शुरू किया तो ये तकरीबन 300 से 500 GB आपकी मेमोरी का खा जाएगा। लेकिन रॉकस्टार ने इसका सोल्यूशन पे निकाला है, वो है रियल टाइम स्ट्रीमिंग। जितनी भी हैवी प्रोसेसिंग होगी वो क्लाउड पे होगी, और वहाँ से फिर क्या कहते हैं आपके सिस्टम पे ये गेम स्ट्रीम होगी। हमें ये तो पता है कि कौन कौन से कॉन्सोल्स GTA 6 को सपोर्ट करेंगे, लेकिन इतनी हैवी गेम की कोई पीसी रिक्वायरमेंट्स भी तो होंगी। आइए जानते हैं इस गेम की पीसी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो चलें GTA 6 की पीसी रिक्वायरमेंट्स पर बात करते हैं। वैसे रॉकस्टार ने अभी तक इसकी ऑफिशियली कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई पीसी के लिए, तो लेकिन जो सुनने में रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं तो चलें मैं भी आपके साथ वही शेयर करता हूँ। इसके लिए जो हमें प्रोसेसर चाहिए होगा वो होगा i7 8th जनरेशन या AMD का Ryzen 7 3700X।
बाकी आपको पता है लेटेस्ट विंडोज़ अभी विंडोज़ 10 और 11 ही चल रही हैं। विंडोज़ 10 की तो अपडेट्स बंद हो गई हैं, बाकी 10 और 11 में भी ये चल जाएगी। मेमोरी 8 GB, लेकिन मुझे लगता है कि ये 8 GB नहीं, मिनिमम इसकी जो रैम होनी चाहिए वो 16 GB तक होनी चाहिए, क्योंकि अभी ऑफिशियली तो नहीं आई। तो ये गूगल ने भी एक गैस ही लगाया हुआ है, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स में 16 GB रैम होनी चाहिए। बाकी ग्राफिक कार्ड पे आते हैं। ग्राफिक कार्ड इसमें NVIDIA का GTX 1080 Ti और AMD का RX 5700 XT ग्राफिक कार्ड मेरा हाल है सही है, इस पे मिनिमम पे ये चल जाएगी। सबसे मेन बात है 150 GB SSD, हार्ड ड्राइव में तो ये गेम चलने ही नहीं वाली। तो ये आपके पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप भी गेमर बनना चाहते हैं। GTA 6 लॉन्च होने से पहले ही इसका ट्रेंड पूरी दुनिया में फैल चुका है, तो सोचो जब ये लॉन्च होगा तो कितनी वीडियोस इससे बनेंगी और कितने लोग इससे वायरल होंगे। आज से 12 साल पहले जब GTA 5 आई थी तो आपने देखा कि कितने लोग उससे वायरल हुए, कितने लोग उससे गेमर बने। तो यही है कि किडनी शिडनी बेच के एक PS5 ले लो, ताकि अगले साल जैसे ही GTA 6 26 मई को लॉन्च हो तो बैठ जाना स्ट्रीमिंग करने, और तुम देखना कि तुम बहुत जल्द इस गेम पे वीडियोस बना के वायरल हो सकते हो। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करना और जल्दी से जो है PS5 के लिए पैसे जमा करो और GTA 6 की स्ट्रीमिंग करो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। मिलते हैं आपको किसी अगले टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।